रात के ठीक 2:17 दिल्ली की सर्द हवा में अचानक एक सुरक्षित सरकारी लाइन पर फोन बजता है। फोन उठाने वाला अधिकारी कुछ सेकंड तक बिना बोले सुनता रहता है, फिर उसका चेहरा बदल जाता है। दूसरी तरफ से सिर्फ 3 शब्द बोले गए थे, टारगेट हैज वैनिश्ड। कोई गोली नहीं चली थी, कोई विस्फोट नहीं हुआ था, कोई आधिकारिक ऑपरेशन शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन अगले ही 48 घंटों में दक्षिण एशिया की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। अजीब बात यह थी कि भारत सरकार ने कभी इस ऑपरेशन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मेडल नहीं, कोई नाम नहीं। फिर भी इतिहास के कई विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक आज भी मानते हैं कि यह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ऐसा मिशन था जिसने युद्ध होने से पहले ही युद्ध का परिणाम तय कर दिया। 1960 के दशक के अंत तक भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा था। 1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान युद्ध, इन दोनों ने कड़वा सच दिखा दिया था। भारत के पास मजबूत सेना थी, लेकिन दुश्मन की योजनाओं की सटीक जानकारी नहीं थी। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, जानकारी से जीते जाते हैं, ये बात अब साफ हो चुकी थी। 1968 में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। एक नई खुफिया एजेंसी बनाई गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। इस एजेंसी का उद्देश्य था भारत के बाहर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना और दुश्मन की योजनाओं को पहले ही समझ लेना। इसके पहले प्रमुख बने RN काओ, जिन्हें शांत स्वभाव लेकिन असाधारण रणनीतिक सोच वाला अधिकारी माना जाता था। रॉ की शुरुआत शांत थी, लेकिन जल्द ही उसे ऐसा मिशन मिलने वाला था जो इतिहास की दिशा बदल देता। 1971 आते आते पूर्वी पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। राजनीतिक दमन, सैन्य कार्रवाई और लाखों लोगों का भारत की सीमा में शरण लेना, ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं रहा था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका था। भारत के सीमावर्ती राज्यों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, आर्थिक दबाव बढ़ रहा था और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि पाकिस्तान की सेना पूर्वी हिस्से में पूरी ताकत से नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। इसी समय रॉ ने चुपचाप अपना काम शुरू किया। जुलाई 1971 में भारतीय सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट ने एक अजीब चीज नोटिस की। पूर्वी पाकिस्तान की कुछ सैन्य यूनिट्स का संचार अचानक कमजोर पड़ने लगा। कुछ रेडियो नेटवर्क अचानक बंद हो गए, कमांड संदेश देर से पहुंचने लगे। कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, फिर भी सेना के भीतर तालमेल टूटने लगा था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने भी माना कि उस समय पाकिस्तानी सैन्य ढांचे में असामान्य भ्रम पैदा हो गया था। लेकिन ये कैसे हुआ, इसका कोई आधिकारिक जवाब कभी नहीं मिला। रॉ ने सीधे युद्ध नहीं लड़ा, उसने जानकारी, संपर्क और रणनीति का इस्तेमाल किया। स्थानीय नेटवर्क बनाए गए, जमीनी स्तर पर सूचनाएं जुटाई गईं, ऐसी परिस्थितियां बनाई गईं जिनसे दुश्मन को अपनी ही स्थिति पर शक होने लगा। कई जगह गलत सैन्य सूचनाएं पहुंची, कुछ यूनिट्स को लगा कि वे घिर चुकी हैं, कुछ कमांडरों को विरोध की ताकत वास्तविकता से ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगी। ये गोली से नहीं, दिमाग से लड़ा गया संघर्ष था। नवंबर 1971 में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार सेना नेतृत्व को बताया गया कि पूर्वी पाकिस्तान में हालात तेजी से बदल चुके हैं। स्थानीय विरोध मजबूत हो चुका था, दुश्मन का समन्वय कमजोर पड़ चुका था। युद्ध अगर शुरू हुआ तो परिणाम तेज होगा, ये भरोसा अब बन चुका था। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ। दुनिया को लगा कि ये लंबा संघर्ष होगा, लेकिन सिर्फ 13 दिनों में सब खत्म हो गया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास का सबसे तेज निर्णायक युद्ध समाप्त हो चुका था। दुनिया हैरान थी, इतनी जल्दी कैसे? कई सैन्य विशेषज्ञों ने बाद में कहा, असली जीत युद्ध शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी। युद्ध के बाद भी कई सवाल बाकी रहे। कोई आधिकारिक दस्तावेज ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी एक बड़े गुप्त ऑपरेशन का नाम लिखा हो, लेकिन कई संकेत बताते हैं कि महीनों तक पर्दे के पीछे लगातार गतिविधियां चलती रहीं। ऐसा मिशन जिसे कभी नाम नहीं दिया गया। खुफिया दुनिया का एक नियम होता है, सबसे सफल ऑपरेशन वही होता है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं। न कोई सम्मान समारोह, न कोई सार्वजनिक घोषणा, सिर्फ परिणाम। समय के साथ रॉ ने कई और गुप्त कार्य किए, लेकिन उनकी जानकारी सीमित ही रही, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की असली ताकत उनकी चुप्पी होती है।
आज भी सवाल वही है, क्या वास्तव में कोई ऐसा ऑपरेशन था जिसने युद्ध से पहले ही दुश्मन को कमजोर कर दिया, या ये कई छोटी छोटी रणनीतियों का ऐसा जाल था जिसने इतिहास बदल दिया। सच्चाई शायद आज भी किसी बंद फाइल में है। और उस रात आया वो संदेश, टारगेट हैज वैनिश्ड। शायद वो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं था, शायद वो एक खतरे के खत्म होने का संकेत था। एक ऐसा खतरा जो युद्ध बनने से पहले ही खत्म कर दिया गया। और यही कारण है कि ये कहानी आज भी जिंदा है, एक ऐसे रॉ ऑपरेशन की कहानी जिसका नाम इतिहास में नहीं लेकिन असर पूरी दुनिया ने देखा।